से थोड़ा क्वेश्चन वाला रिकॉल कराऊंगा तो हो जाएगा। और मैथ्स का जो है वो तो मैंने कल ही पूरा ही करा दिया था, अब उसे आगे ही बढ़ेगा आज। आज की क्लास मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास में मानी जाती है, डेरिवेटिव। तो किस तरीके से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करना इस बात को। अगर कभी कोई फंक्शन होता है और फंक्शंस के अंदर कोई फंक्शन अगर एंटर्ड हो जाता है अंदर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ अंदर फंक्शन एंटर कर दिया f, और फिर उसके बाद x लिखा, दैट इज वो गिफ्ट दो। वहां से आते समय जो हमें पहला बॉक्स बंद मिलता है, फिर उसके बाद बॉक्स बंद होता है और उसके बाद अंदर में होता है गिफ्ट। तो हमें बॉक्स का सीक्वेंस बाहर से देखना है। वहां से बॉक्स पहला कौन सा मिला, जो पहला मिला उसे हम बॉक्स नंबर 1 कहेंगे। उसके बाद जो मिला उसे बॉक्स नंबर 2 कहेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट बॉक्स 1 एंड देन बॉक्स 2 एंड देन गिफ्ट। तो उसके बेस पे यहाँ पे बाहर से आते समय पहले साइन एंड देन एफ और लास्ट में एक्स, वो एक्स गिफ्ट। उसके पहले के वो दोनों जो साइन और एफ लिखे हैं वो दोनों बॉक्सेस हैं, लेकिन उनमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना कि कौन पहला है कौन दूसरा है। पहले बोलेंगे नहीं नहीं सर, देखो गिफ्ट को पहले हमने ये वाले बॉक्स से बंद कर दी, फिर वाले से, तो पहला बॉक्स तो ये हुआ अंदर वाला, फिर दूसरा हुआ। बॉक्स बंद करने की बात नहीं करना है, हमें बॉक्स को ओपन करना है गिफ्ट के लिए। तो ओपन करते समय तो आप सबसे पहले वो बॉक्स ओपन करोगे जो सबसे बाहर मिलेगा, फिर अंदर अंदर जाओगे। तो हमें सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, बाहर से बॉक्स ओपन करते हुए अंदर तक जाता हुआ गिफ्ट तक का सीक्वेंस, वो सीक्वेंस आपकी जरूरत बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम बाहर वाला जो हमें सबसे पहले मिलेगा उसे बॉक्स 1 काउंट करें, देन 2, उसके बाद गिफ्ट है। वो दो बॉक्स से बंद होना गिफ्ट की गलत बात होती है, तरीका ठीक नहीं है। एक बॉक्स से किसी गिफ्ट को बंद करके देना नॉर्मल सी बात, तो बहुत जरूरी भी होता है एक गिफ्ट को एक बॉक्स से बंद करके देना। मैंने एग्जांपल भी बताया है कि अगर मान लो किसी की मैरिज हो रही, शादी हो रही, उसको हमको गिफ्ट देना है और हमको लगता है कि मैरिज के बाद इसकी चाय वगैरह पीने की इच्छा, कॉफी की इच्छा होगी, हमने कप खरीदे और कप हाथ में पकड़े और स्टेज पे चले गए, बोले लो कप, इससे चाय, बुरा लगेगा। ऐसे 100 रुपीज जेब से निकाले दिए, बोले ये लो कुछ खरीद लेना, अच्छा नहीं लगेगा। 500 रुपए निकाले उनके हाथ में, ये लो कुछ खरीद लेना, बुरा लगेगा। दिस इज नॉट ए गुड मैनर्स। उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको देना भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप उस समय एक एनवलप खरीदते, उसमें वो रुपीस डालते, 500 रुपीस पैक करते पैकिंग, और फिर हाथ में देते, बोलते ये लो इससे कुछ खरीद देना, जिंदगी में जो लगेगा, जो आपके दिल में है वो खरीद लेना, रख लेना, ऐसा करके दे दिया जाता है वो गिफ्ट। दिस इज ए गुड मैनर। तो एक बार एक पैकिंग करना हमारी जरूरत है, लेकिन हाँ पैकिंग के ऊपर और पैकिंग चढ़ाना कॉम्प्लिकेशन। भले वो 2 बॉक्स क्यों ना हो, अगर 2 बॉक्स में रख के आप किसी को गिफ्ट दो रहे हो, पहला बॉक्स खोलेगा, उसके बाद अंदर देखेगा और फिर उसको दूसरा बॉक्स दिखाएगा और फिर उसे खोलना पड़ेगा, तो ये कहेगा ये तरीका ठीक नहीं है। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, दिस इज नॉट ए गुड मैनर्स, ये तरीका ठीक बिल्कुल भी नहीं है, गलत तरीका माना जाता है। बॉक्स के अंदर बॉक्स, ये क्या बोले 2-2 बॉक्स में बंद करके एक ही गिफ्ट, इसलिए 2 बॉक्स बंद होना भी कॉम्प्लिकेटेड है, कंपोजिट है। तो अकॉर्डिंग टू दैट दिस इज द साइन एंड देन आफ्टर एफ, अगर 2 हो गए तो भी ये कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। जिंदगी में जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है
वो एजुकेशन में कंपोजिट कैटेगरी को भी आता है। दिस इज द कंपोजिट फंक्शंस साइन, देन आफ्टर उसके अंदर है x। अगर हम इनकी डेरिवेटिव डिटरमाइन करने की बात करते हैं लाइक दिस इज द साइन एंड देन f एंड देन x, तो डेरिवेटिव में हम यहाँ पहले साइन पे इस डेरिवेटिव का इम्पैक्ट होता है पहला इम्पैक्ट, और उसको वो बदल देता है, कॉस बना देता है, और बाकी एज इट इज रह जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्या इसके पीछे कॉमन सेंस है। मतलब अगर आप जाके धूप में खड़े हो, से जो धूप आती है तो तुम्हारे शर्ट पे गिरती है, तो तुम्हारा शर्ट जो वो गर्म होगा, सबसे पहले वो चीज गर्म होगी जो सबसे ऊपर आएगी, शर्ट गर्म होगा और आप ज्यादा देर खड़े हो तो इसके बाद फिर आपकी बॉडी के अंदर की जो स्किन है वो स्किन भी गर्म होने लगेगी। यानी कि क्या समझ में आया कि बाहर का टेम्परेचर जब बॉडी में कोई चीज एंट्री करता है तो धीरे 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 अंदर अंदर एंट्री करता है, जो उससे पहले चीज मिलेगी पहले उस पर असर डालेगा, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ये टेक्निक होती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट जब डेरिवेटिव यहाँ से आती है तो जो उसे सबसे बाहर मिलता है, तो फिलहाल सही है, तो उसी पे वो असर डालेंगे और उसको बदल देंगे, और आपको डेरिवेटिव के जो 21 फॉर्म है उन्हीं की ही मदद लेना है। साइन की डेरिवेटिव cos एज इट इज लिखना है, अंदर का डाटा में इफेक्ट दोनों का नहीं देना एज इट इज। यहाँ तक डेरिवेटिव का सिर्फ साइन पे है, तो क्वेश्चन आता है क्या अब अंदर ये जो f है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाँ अभी तक तो नहीं, लेकिन बाद में फर्क पड़ता है। ज्यादा देर अगर हो गई तो धूप सेट के बाद स्किन को भी गर्म करती है, तो यहाँ पे इस पे असर डालेगा और अंदर जाती है यानी इनटू, और फिर और डेरिवेटिव और अंदर एंट्री करती है और उस अंदर में जो f दिखता है उस पे असर डालेगा, ये पहुंच जाता है तरीका, इस चीज का वे। तो ना अगर आप इसे ही एग्जांपल के तौर पे लेना चाहे, ये साइन है सर, अंदर का एक खास फंक्शन बताओ और जो अंदर अंदर वो कौन है, एफ लिखा है, हम तो नहीं जानते इसके बारे में। जहां एफ लिखे हैं ये वो 21 वो फंक्शन है जिनकी आपने डेरिवेटिव पढ़े हैं, अलजेब्रिक के 6, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, और 3 दो अलजेब्रिक के, तो एक्सपोनेंशियल के और लॉगरिथमिक, तो वही 21 रहते हैं। बस वही डब्बे एक के अंदर डब्बे बंद करेंगे, बस वही बॉक्स है जैसा। तो यहाँ पे साइन के अंदर देखो मैंने किसको बंद कर दिया, कॉस को और एक्स ले। अब जरा गौर करो, पहले साइन है उसके अंदर कॉस, ये उन्हीं 21 में के एक और दो। अब अगर डेरिवेटिव अंदर है तो जब डेरिवेटिव का असर होता है तो पहले साइन पे होगा, तो साइन पे असर होकर उसे बनाना हो कॉस, और अंदर के डाटा को फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो अंदर का डाटा कॉस का कॉसिंग, और फिर इनटू लिख के रेडियस का असर इससे आगे बढ़ेगा तो आप उसे कॉस दिखाई देगा, तो उस कॉस का वो इम्पैक्ट करेगा, यानी यहाँ देख देखते हैं इसे यहाँ छोड़ना होता है बिल्कुल भी, यहाँ और करना पड़ता है। यहाँ अब आपको इस कॉस की डेरिवेटिव लिखना है, तो इसके डेरिवेटिव इसके नीचे लिखना पड़ता है कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन, बाकी ये कॉपी मार दिया है cos cos x, दिस इज बस आपको मैं बहुत सारी डेरिवेटिव से फैमिलियर कराऊंगा। साइन इसके अंदर जो cos है उसके जगह वो कुछ भी आ सकता है, एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ tan को यूएस और डेरिवेटिव डिटरमाइन करनी थी, तो यहाँ से ये जब अंदर एंट्री करेगा तो पहला उसका इम्पैक्ट साइन पे लगेगा, then after अंदर अंदर इम्पैक्ट इंट्रोड्यूस, अकॉर्डिंग टू दैट जब यहाँ अंदर जाएगा तो पहले वो साइन पे असर करेगा, साइन, जब वो साइन पे असर करेगा तो उसको करेगा कॉस। ये आपने क्या पढ़े हो डेरिवेटिव, कल की क्लास में मैंने सिर्फ फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होती है वो क्लियर 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 समझा, जो 21 फॉर्मूले को रट के काम चलाते हैं उससे काम नहीं चल रहा, कल मैंने दिखाया ये बात कि 21 को फंक्शन के रूप में कैसे लिखना।
आपको साइन दिखा, कॉस दिखा, खत्म हुआ। अभी तो इसके डेरिवेटिव निकले, आगे का डाटा कॉपी होगा दैट इज 10 इनटू ddx का सर और आगे अंदर बढ़े, अंदर उसे दिखाई देगा 10, उसको इम्पैक्ट लगाएगा 10, तो फिर उसका आंसर। तो आप ये जो है इसका आंसर जो जानते हो वो लिखो। तो ये सर 10x हमको पता है सर, इसका आंसर है sec स्क्वायर, तो लिख दो ना, और बाकी इसे कॉपी मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके सामने अभी कोई डेरिवेटिव का सिंबल नहीं है, जहां डेरिवेटिव का सिंबल होता है उसे डेरिवेटिव डिटरमाइन करनी होती है। ये रहेगा cos and then after tan, this is the answer। अब मैं आपको जो प्रॉब्लम्स बनते कैसे वो दिखाऊंगा। कल ऑलरेडी आपने देखे हमने 40 प्रॉब्लम कर चुके, 20 मैं कराया था, 20 होमवर्क दिया था। अब मैं फिर से प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ 20, देखते हैं कैसे बनते हैं प्रॉब्लम। क्या होता है, जैसे कि अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक का कंसीडर किया 10, ओके, जो डेरिवेटिव है उसको थोड़ा सा हल्का सा 5 मिनट का रिकॉर्डिंग दिया, जिससे 21 फॉर्मूले आपको याद कैसे रखना है वो समझो। ऑलरेडी आपको लर्न है तो उसी फिनिशिंग कर दी, जो मैंने कल भी एक बार किया था, आज सेकंड टाइम और ध्यान से। हम लोग जब डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फंक्शन की, आपको x लगा के बोलने की आदत, आपको x की आदत छोड़ना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि असल में किसके डेरिवेटिव क्या होता है। आपको ऐसे बोलने की आदत है, डेरिवेटिव जब निकालते हैं sin x की, तो आप बोलते हो cos x, ऐसा आपको बोलने की आदत। इसमें आप x ये जो ये कौन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो इसके पहले तक जो था वो है, साइन इज है, ये वो फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव निकले, साइन के डेरिवेटिव cos, डोमेन को फर्क नहीं पड़ता, तो साइन के डेरिवेटिव इज cos, साइन की जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो cos आती है, डोमेन को फर्क नहीं पड़ता, डोमेन असल में आपको सिर्फ फंक्शन इसने कौन सा रूप बदला हो देखो, बाकी तो कुछ नहीं चेंज हुआ। आपको ये याद रखना है कि जब साइन की कोई डेरिवेटिव निकाले तो क्या बनता है, इससे आपको पता चलता है ये फंक्शन था जिसकी डेरिवेटिव निकाली और वो बदल गया, जो उस पर डैश लगाया गया है, ये डेरिवेटिव निकल जाने के बाद का आया हुआ डैश। आपको आने वाले समय में f के ऊपर आपको डैश दिखेंगे, वो आपको बताएंगे कि डेरिवेटिव को डैश सिंबल से डिनोट करना। जब भी किसी फंक्शन की कोई डेरिवेटिव डिटरमाइन होती है तो डैश लग जाना मतलब डेरिवेटिव निकल गया। मतलब क्या इसका, डेरिवेटिव के बाद फंक्शन अपना बिहेवियर बदल देता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन खुद अपने आप में एक बिहेवियर है। फंक्शन में मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि फंक्शन काम करता है, चलते रहता है, तो हम चौक को सरकाते हैं, उसका जो ग्राफ बनता है वही फंक्शन है। तो हर एक फंक्शन का एक बिहेवियर है। अगर इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन का बिहेवियर ऐसा, ये साइन का बिहेवियर है, लेकिन इसने बिहेवियर बदल दिया। देखो नहीं सर, दोनों बिहेवियर से ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, बिहेवियर अलग है। ये बिहेवियर यहाँ से चालू हुआ, ये बिहेवियर यहाँ से चालू होता, बाद में सेम है तो क्या मतलब का, पहले पोजीशन देखो, ये ओरिजिन में यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होता है, टॉप पोजीशन +1 से नीचे उतरता है।
तो ये और ये बिहेवियर सेम नहीं है। जब ये बिहेवियर सेम नहीं है, ये बिहेवियर बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये बिहेवियर अलग है और वो बिहेवियर अलग है। यानी एक्चुअली डेरिवेटिव क्या करती है, एक बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर में ट्रांसफर करती है। ये डेरिवेटिव का रियल काम है। हम डेरिवेटिव को रटा हुआ पढ़ते हैं, साइन टेन, डेरिवेटिव का कुछ रियल मतलब भी होते हैं जिसके लिए डेरिवेटिव जैसी चीज बनाई, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन फील्ड में। एक समय के बाद बताऊंगा कि किस चीज के लिए बनाई गई थी। आप लोग सिर्फ ऐसा रटा हुआ पढ़ते हैं, मार्क लाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन इसका इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है जिसकी हद है। अभी वो बातें नहीं करेंगे, जब रहेगा तो मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक बार बता दूंगा कि वो क्या चीज है। याद रखना, एक बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर में कन्वर्ट कराना डेरिवेटिव का काम। आप ये देखो कि कौन सा बिहेवियर कैसा रूप लेता है। तो देखो साइन की अगर डेरिवेटिव है तो अपना बिहेवियर कांस्टेंट है। सिंपल वर्ड में अब डेरिवेटिव आपको ऐसा करना है, साइन डेरिवेटिव निकलने का कॉस, कॉस डेरिवेटिव निकलने का माइनस साइन। तो सर ये वही है कि किस बिल्कुल सही है, लेकिन एक्स लगाए बिगड़ पड़ो तभी तो पता चलेगा कि इसकी क्या डेरिवेटिव है। तो सबको याद है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन परेशानी यहाँ साइन एक्स, प्रेरणा इसमें साइन एक्स में फंक्शन हुआ, साइन इज ए फंक्शन, 1 अपॉन x में फंक्शन है, इसे रॉन्ग है। मैंने बोला था इनसे तो परेशानी आती है, उसकी तैयारी किया मैंने और फिर आपको परेशानी हुई है, तो ध्यान से सुनना। साइन x में साइन कैसे फंक्शन है, अब वो लिखेंगे साइन x, x मत बोलो साइन, तो फंक्शन साइन है। अब इसमें देखो इसको क्या बोलते हैं, 1 अपॉन x, x मत बोलो, क्या बोलेंगे 1 अपॉन, उसके बाद एक बोलना है, तो रुकिए देखो 1 अपॉन x, सिर्फ x नहीं बोलना है, तो x से पहले क्या क्या बोलते हैं, तो 1 अपॉन पूरा वर्ड फंक्शन है, यानी ये फंक्शन 1 नहीं, 1 अपॉन ये है वो बिहेवियर, x की जगह खाली कर, x की जगह खाली कर दो तब आपको बिहेवियर दिखेगा कि बिहेवियर का है, बिहेवियर साइन है, बिहेवियर 1 अपॉन ये बिहेवियर है। तो जो बिहेवियर पहचानेंगे तभी तो हम बिहेवियर की डेरिवेटिव ढंग से लिखेंगे, इसलिए हमको बिहेवियर की डेरिवेटिव लिखना है, फंक्शंस की डेरिवेटिव लिखना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस के लिए हमें फंक्शन की डेरिवेटिव, हमें फंक्शन दिखना चाहिए कि फंक्शंस कहाँ पे, फंक्शन जहाँ होता है उसकी हमें डेरिवेटिव निकालनी है। तो ये रहे फंक्शंस जो यहाँ दिखा है, इनकी ये डेरिवेटिव साइन कॉस, कॉस माइनस साइन, सेक इसकी डेरिवेटिव सेक इनटू कोसेक, कोसेक की डेरिवेटिव माइनस कोसेक इनटू कॉट, tan मेरा फैक्टर्स डेरिवेटिव सेक, इसमें बहुत मेहनत नहीं लगेगी आपको ये वाले याद रखने के लिए, क्यों, क्योंकि आपने इन्हें x के साथ याद कर चुके, सिर्फ x हटाते तो बोलना है, ये ना कॉट माइनस कोसेक इसकी, अकॉर्डिंग टू दैट ये हो गए 6, नंबर 1 to 6 मेरा आर्टिस्ट एंड नेक्स्ट। इसी के जैसे थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने लिखा साइन इनवर्स x नहीं, क्योंकि उसे छोड़ के बचा हुआ फंक्शन। अब हम इसकी लिख रहे हैं क्या, डेरिवेटिव, तो जरा रटना कि इसकी डेरिवेटिव कहाँ है, कहाँ है इसकी डेरिवेटिव हमें रटना। तो साइन इनवर्स की डेरिवेटिव है 1 अपॉन,
अंडर रूट 1 माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो साइन इनवर्स के साथ थी। हम साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या बोलते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। तो जरा पर x छोड़ के बोल रहे हैं मतलब वहां एक क्वांटिटी है जो कुछ भी हो सकती है। x से हर बार लेना जरूरी नहीं। x को आप सपोर्ट के लिए लिए थे शुरुआत करने के लिए चैप्टर में इंट्रोड्यूस होने के लिए बाद में वो वहां से गायब हो गया। पहले सपोर्ट लगाया जाता है स्लैब डालते समय लकड़ियों का रॉड का बांस का। जब स्लैब बन जाता है तो रॉड बांस लकड़ियां सब हटा देते हो जब स्लैब को जरूरत नहीं है। तो वैसे ही एक्स पहले सपोर्ट लगाता है ताकि आपको इनिशियल लेवल पे फॉर्मूले याद रहे। फिर बाद में वहां से हट जाता है मतलब अब मैं हट जा रहा हूँ उसका तुम यूज करो स्लैब का वो कौन सा है। ऐसे ही आप यहाँ से एक्स हट चुका अब उसकी बिगड़ आपको साइन इनवर्स की डेरिवेटिव होती है ये फंक्शन है ये है फंक्शन और ये फंक्शन है और इसके डेरिवेटिव निकालने के बाद ये एफ डैश फंक्शन ने अपना बिहेवियर बदल लिया। जरा भर को भी बिहेवियर का नाम साइन इनवर्स है जबकि इस बिहेवियर को देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो इस बिहेवियर के साथ अंदर में थी वो क्वांटिटी यहाँ रखो और जरा गौर करो बिहेवियर ये है ये बिहेवियर है और एक अनदर बिहेवियर बिहेवियर ने अपना बिहेवियर पूरा नया बिहेवियर दिखा रहा है डेरिवेटिव निकालने की। आपको डेरिवेटिव में पढ़ना है कि कौन सा बिहेवियर ये जब डेरिवेटिव लगती है तो वो बिहेवियर अपना नया बिहेवियर क्या है दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू दैट। अगर साइन इनवर्स बिहेवियर आपके पास है तो इसकी जो डेरिवेटिव निकलती है उसका बिहेवियर होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो cos इनवर्स के साथ मेरा sec इनवर्स। तो फॉर्मूला 1 अपॉन वो क्वांटिटी जो sec इनवर्स के साथ थी और अंडर रूट में उसी क्वांटिटी का स्क्वायर जो sec इनवर्स के साथ -1 और ये sec इनवर्स 1 अपॉन वो क्वांटिटी जो आपको sec इनवर्स के साथ थी अंडर रूट में उसी क्वांटिटी का स्क्वायर -1 देन आफ्टर दिस करते हैं इनवर्स क्वांटिटी 1 अपॉन उस क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स -1 अपॉन वो क्वांटिटी का स्क्वायर जो कॉट इनवर्स के साथ थी प्लस फॉर्मूले नहीं बदले। आपको आंखों से फॉर्मूले को देखने का नजरिए में फिनिशिंग लानी है। फॉर्मूले वही है अगर मैं x और x तो लगेगा तो वो आंखों के नजरिए में सिर्फ फंक्शंस नजर आए इसीलिए x गायब कर दिया गया ताकि आपको रियल में समझ में आए फंक्शन ये था और फंक्शन ये था और डेरिवेटिव इसकी तो चैप्टर का नाम ही है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो आपको ये देखना है कि ये फंक्शंस के डेरिवेटिव निकलने का तो फंक्शन जब अपना रूप चेंज करता है तो नया रूप ऐसा मैन्युफैक्चर उसको बोलते हैं फंक्शंस की डेरिवेटिव निकालना जो अपना रूप चेंज करता है अपना बिहेवियर चेंज करता है अपना लुक चेंज करता है। तो वही आपको देखना है कि नया लुक क्या है वो कह रहे हैं उस फंक्शन का नया बिहेवियर। तो फंक्शंस आफ्टर डेरिवेटिव अपना नया बिहेवियर ऐसा बना लेता है नया बिहेवियर ऐसा बना लेता है आफ्टर डेरिवेटिव। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस दिस इज द रियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। बोर्ड पे 12 लिखें आगे की लिखिए और ऐड करें। ऊपर में नंबर लिखा है
अंदर में आपको मालूम है x रहता है, x का पावर नहीं, मैंने x हटा दिया ताकि आपको समझ में आए कि रियल में फंक्शन कहाँ है, फंक्शन यहाँ है। ये ऊपर में जो पावर लिखा है ये फंक्शन, यानी असल में ये फंक्शन का नाम है पावर फंक्शन, क्योंकि ऊपर में पावर रहता है, नीचे क्या आता है x, x का पावर है, x का पावर n, x छोड़ के पढ़ो, पावर n, यही तो फंक्शन है, यानी पावर n फंक्शन। इसकी डेरिवेटिव ये होती है कि जो पावर में लिखा है वो गिरता है सामने और ऊपर का पावर एक से कम होता है, ये पावर फंक्शन की डेरिवेटिव। अकॉर्डिंग टू दैट एक और था 1 अपॉन पावर फंक्शन, सर x लिखने के बाद इसका पावर x छोड़ के तो पढ़ना है, तभी तो फंक्शन नजर आएगा कि फंक्शन का है 1 अपॉन पावर फंक्शन। उसकी जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो माइनस ये नंबर जो था और नीचे में इसी पावर में पावर प्लस, यहाँ से ये नंबर जब नेगेटिव होता है यहाँ एक से बढ़ता है, फिर सिंगल एक्स का यहाँ पर अगर आप सिंगल एक्स को काट दोगे तो फंक्शन नाम की चीज ही नहीं बचेगी, यानी इसका कोई फंक्शन ही नहीं। फिर उसके बाद था 1 अपॉन एक्स, एक्स नहीं लिखा तो 1 अपॉन फंक्शन आफ्टर डेरिवेटिव, ये जो था यहाँ -1 देता है और नीचे नंबर x से बढ़ता है वो इसका माइनस नंबर इक्वल है, यहाँ नंबर कुछ नहीं तो -1 तो 1 अपॉन फंक्शन की या 1 अपॉन की डेरिवेटिव, 1 अपॉन की डेरिवेटिव क्या है जरा देखना, -1 अपॉन उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो अपॉन में थी, 1 अपॉन की डेरिवेटिव सबसे डिफिकल्ट रीजन इसमें यही नजर नहीं आता कि फंक्शन है, फंक्शन 1 अपॉन वर्ड ही फंक्शन, क्योंकि डोमेन के पहले जो दिख जाए वो फंक्शन 1 अपॉन एक्स, एक्स मत बोलो 1 अपॉन एक फंक्शन है, तो 1 अपॉन फंक्शन की डेरिवेटिव होती है -1 अपॉन उस क्वांटिटी का स्क्वायर, तो क्वांटिटी नीचे नहीं होगी। इसके बाद था रूट एक्स, एक्स मत बोलो तो रूट फंक्शन डेरिवेटिव, रूट की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, यानी गौर करो रूट एक बिहेवियर, इसीलिए तो एजुकेशन फील्ड में रूट के ग्राफ बनाए जाते कि रूट का ग्राफ दिखता कैसा है, हर एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाई जरूर देगा, अगर मैं खड़े रह गया इधर चलना उधर चलना इस लहजे में आपसे बात करना तो ये मेरा क्या है बिहेवियर है। जैसे कोई और खड़ा हुआ बीच पढ़ाएगा तो पढ़ाते समय हाथ हिलाएगा नहीं हिलाएगा, एक जगह खड़े रह के बोलेगा या कुछ, वो उसका एक बिहेवियर है। तो जैसा इस दुनिया में मेरा बिहेवियर है, ऋषिका का, प्रेरणा का, शिल्पा का, कृतिका का, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सबके जिन जिन के जो भी बिहेवियर है, हर किसी का अपना खुद का अपने आप में उसका एक बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर है उसका, उसके जैसा किसी और का है। तो ऐसी फंक्शंस भी है। तो मैथमेटिशियन की वो सोच देखो, उन्होंने के बिहेवियर को ढूंढ ढूंढ के निकाले और वो बिहेवियर को आपके सामने रखे और उसके लिए आपकी शुरुआत करते कि उसका डेरिवेटिव होती है, उसकी इंटीग्रेशन होती है। सोचो उसके लेवल में हम लोग बात करते हैं, और हम लोग छोटी छोटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करना, ये करना, और यही मैक्सिमम टीचर्स नहीं पढ़ा पाते और बच्चों की हालत खराब। तो उन लोगों के बारे में सोचो जिन लोगों ने इनकी खोज की, उन लोगों से कितने हैं और उससे हम कितने नीचे। और ये भी खोज करने वाले कोई अभी 5 साल 10 साल 15 20 साल पहले वाले लोग नहीं है, 200 400 साल पहले वाले लोग हैं जिनने ये खोज कर, उठा के देखो 300 साल पहले 400 साल पहले ये सब चीजों की खोज हुई है, वहां से सब चीजें बनते चले और उनका एडवांस होते 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 आज टेक्नोलॉजी से क्या क्या चीजें में इनका यूज नहीं हो रहा है, जिससे बड़ी बड़ी चीजें बन रही है।
इन सब चीजों से बता, क्योंकि हर चीज क्या है एक अपने अपने बिहेवियर, तो बिहेवियर को समझोगे तभी तो कोई नया बिहेवियर आप बनाओगे। मोबाइल क्या है, बिहेवियर है, लाभ बिहेव करता है, ऐसा ऐसा काम करता है, तो बिहेवियर कैसे बना, कई बिहेवियर को मिला मिक्स करें तो एक नया बिहेवियर बना, तो बिहेवियर को समझोगे तो नया बिहेवियर बनाओगे, तो डेरिवेटिव बिहेवियर को बदलती है, कैसे बदलती है वो देखा, तो रूट पे डेरिवेटिव का असर जाता है तो उसका बिहेवियर वो कर देती 1/2, ये डेरिवेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका काम है, ये उसकी वर्किंग है डेरिवेटिव की, मैं ये ऐसा बदल के दूंगी रूट की हम तो ये को 1/2 रूप में कन्वर्ट कर दूंगी, ऐसा डेरिवेटिव है, इसका कांस्टेंट मुझे काम नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट ये चार फंक्शंस है, लास्ट बताऊंगा दो उसके बाद आज की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पूरे डेरिवेटिव चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास बोलोगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि जब तक तुम ये फील नहीं करोगे कि आपने पढ़े क्या, आप करोगे क्या, उसके बाद एक था जिसके नीचे कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल चले जाना, यानी डोमेन आना n का पावर 1 से याद करो, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्वांटिटी मान है, जहां क्वांटिटी और डोमेन है वो वेरिएबल है जिसको हम ब्रैकेट करके छोड़ रहे हैं, इसकी डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा बोलने का लहजा भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी मैं इस लहजे में ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलना है मतलब आपको चेंजेस नहीं करना है, यहाँ जो लिखा है इसको यहाँ लिखना है, चेंजेस नहीं करना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहचानना ये जरूर रहना कि अरे ये हमारे सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है, कैसे पहचानेंगे, नीचे नंबर रहेंगे कांस्टेंट रहेगा और ऊपर वेरिएबल का पैकेज रहेगा, ये वैकेंसी डोमेन की है, एक्स की है, ये वेरिएबल है, यही क्वांटिटी, और जहां क्वांटिटी बोल रहे हैं वहां वेरिएशन हो रहा है, वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल, और इस समय एक्स्ट्रा लिखना होता है लॉग वो नंबर जो यहाँ नीचे, ये होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आखिरी डेरिवेटिव की लॉग की डेरिवेटिव होती है पर अपॉन में वो जो लॉग के साथ, जो लॉग के साथ था बस उसे 1/, में लिख दो, ये इसकी डेरिवेटिव है, तो लॉग की डेरिवेटिव 1/, में वो लिखो जो लॉग के साथ, समझे बेटा, कोई डाउट है, कोई डाउट, देखेंगे समझेंगे आगे क्या है ये चीज देखना, नेक्स्ट जो हम डेरिवेटिव डिटरमाइन करते हैं तो हम लोगों के पास टोटल 21 फंक्शंस हैं, तो मैं क्या करूंगा उसमें से एक रखूंगा बाहर और बचे 20 हैं उसको एक एक करके अंदर डाल दूंगा, तो दो दो फंक्शन हम कॉम्बिनेशन में आते रहेंगे, कल मैंने साइन को यूज कर चुका हूँ, कॉस को भी यूज कर चुका हूँ, जो आपको होमवर्क में दिया, क्या किसी का होमवर्क सॉल्व करने में कोई डाउट है, अच्छे से सॉल्व देना, हाँ उसके बाद आगे ट्रिग्नोमेट्री के चार चार बार मैं एक लूंगा एक आप पे छोड़ूंगा, एक मैं लूंगा एक आप पे छोड़ूंगा, चार में से
तो देखो मैं यूज कर रहा सपोज एग्जांपल के लिए सपोज और 10 के अंदर में मैंने फंक्शंस कोई एक डाल दिया और अंदर में x लिख दिया। इस तरीके से हो जाएंगे दो फंक्शंस। पहला रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का 10, फिर कोई फंक्शन आने वाला है, फिर डोमेन आने वाला है। तो अगर मुझे इसकी डेरिवेटिव डिटरमाइन करना है तो डेरिवेटिव का असर पहले 10 पे टकराएगा और आपको 10 की डेरिवेटिव याद है। बोलो कृष्णा 10 की डेरिवेटिव। तो मैंने सिर्फ 10 को लिखा, sec स्क्वायर को लिख दिया, यानी 10 ने अपना रूप बदल दिया, बिहेवियर बदल गया। 10 sec स्क्वायर, बाकी को कॉपी मारा, तो इस पर भी असर जाना बाकी है। बोलो तो कब असर जाएगा? इनटू, इनटू का मतलब अंदर घुसना दिया, इनटू अब डेरिवेटिव निकालेंगे उसकी जो उसके अंदर था, उसके अंदर कौन था? f, तो उस पे असर है। अकॉर्डिंग टू दैट डेरिवेटिव जब यहां से जाती है तो पहले 10 पे असर डालती है, sec स्क्वायर बनाती है, फिर और अंदर असर डालती है f पे असर। इस तरीके की ये टेक्निक। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम इसे एग्जांपल में कन्वर्ट करना चालू करें तो मेरी टेक्निक लिखना, सबसे पहले मैंने यहाँ 10 लिखा, बोले सर इसके अंदर आप क्या डालें? अरे ट्रिग्नोमेट्रिक पे खुद कितने थे टोटल? 6, 6 में से 10 खुद ही है, तो इसको छोड़ के कितने बचे? 5। एक एक करके डालना देखना है। इसके अंदर देखो ध्यान से, मैंने साइन लिखा, देखते चलना, कॉस लिखा, सेक एक्स लिख दिया, देखते चलो, कोसेक एक्स और आखिरी में कॉट एक्स लिख दिया। ये सब कुछ इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर बाहर तो 10 चाहिए, यानी 10 के अंदर हमने सबको इंट्रोड्यूस कर दिया और पहले हमें निकालनी है डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव निकालना है तो ध्यान से देखते चलो प्लीज। डेरिवेटिव आप पहले ऐसा डालेंगे 10, तो बाहर देखो 10, देखो पहले तो ये 10 को वो बनाते जाएंगी सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, क्योंकि 10 की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो बाकी कॉपी होते रहेंगे क्योंकि उनपे अभी डेरिवेटिव का असर नहीं किया, डेरिवेटिव पहले बाहर असर डाली, तो सारी 10 को बना दी सेक स्क्वायर, बाकी पे असर नहीं हुआ तो उसे कॉपी करते जाए, sin x, cos x, sec x, cosec x, जैसे ये सारे लिख के हो गए तो फिर उसके बाद इनटू 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 लिखना, क्योंकि उसके बाद जब n पे असर डालेंगे शांत हो जाता है, बोलती मैं इस पे असर डाल दिया, उसको देखो सेक स्क्वायर बना दिया, तो बोले अच्छा कर दिया, बोले अब थोड़ा आगे का काम कर, अब उनके जो अंदर बैठे उन पे अप्लाई, तो उन पे अप्लाई करने के लिए इनटू लिख के फिर डेरिवेटिव उसके अंदर वाले जितने डेटा है उन पे अप्लाई, यानी कि ddx 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 जो डेरिवेटिव है जो उसके अंदर के डेटा पे अप्लाई होती है, मतलब साइन पे, कॉस पे, सेक पे, कोसेक पे और कॉट पे, इन पे फिर वो ddx अप्लाई होती है। इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू, सर आप क्या करोगे? आप जब तक ddx पूरी नहीं खत्म तब तक हमको डेरिवेटिव लिखते रहना। तो अब ये ddx जितने हैं ये अब इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इनकी आंसरिंग करनी पड़ेगी, इनटू 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 इनटू, और इनपे ddx का इम्पैक्ट जो आपने फॉर्मूले से याद करें 21, सो इनटू sin x cos x minus sin x sec x into tan x cosec x minus cosec x into
cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये सारे इन पर्टिकुलर डाटा की डेरिवेटिव लिखी गई जो इनसे रिलेटेड थी, इन पूरों की डेरिवेटिव। और इस सामने के जो डेटा थे इन्हें एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिया जाएगा, तो उनकी तो ऑलरेडी डेरिवेटिव डिटरमाइन हो चुकी है, इसे देखो और यहाँ कॉपी कर दो। दैट मींस व्हाट, sec स्क्वायर sin x, sec स्क्वायर cos x, sec स्क्वायर sec x, sec स्क्वायर cosec x, sec स्क्वायर उम्मीद है समझा होगा, नोट डाउन। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ठीक ना। जैसे हमने एन का सिमिलरली किससे रिलेटेड रहेगा, cot f of x, तो cot की डेरिवेटिव सोचो बताना होगा, cot माइनस cosec स्क्वायर, अंदर का डाटा कॉपी होना एंड देन आफ्टर ये इम्पैक्ट, तो अकॉर्डिंग टू दैट इसके एग्जांपल्स बनेंगे, क्या रहेगा, cot यहाँ और cot 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 cot, देखो मैंने 5 बार लिखा, इसलिए लिखा मालूम, ताकि इसके अंदर में मैं ट्रिग्नोमेट्री की एक चीज इंट्रोड्यूस करूं। ट्रिग्नोमेट्री की एक चीज अंदर क्या रहती है, बहुत सारी रहती है, आपको मालूम है। अच्छा एक मिनट हमने 10 का है, 10 पूरा नहीं है, 10 के टोटल 20 बार कैसे करना है ये देखना, हमें 10 जो उसे ही देखना है, 10 अंदर फंक्शन है, n पे इंपैक्ट लगा और उसका आंसर आया 6 और अंदर था f ऑफ x एंड देन ddx ऑफ, इसमें ddx में ध्यान देना 10 जो f ऑफ x है वो मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्री डाला 5, बाहर 10 है उसमें मैं एक एक अंदर डालते हैं, वैसे हम इनवर्स वाले हैं, तो कौन से साइन इनवर्स, cos इनवर्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स नहीं डालते, कुछ रीजन है, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, इस तरीके से जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, ये पूरे ध्यान से देखिएगा, ये जो कितना है ये जो दिख रहा है इसके अंदर में यहाँ ये, अब डेरिवेटिव जब डिटरमाइन होगी तो अभी भी पहले किसकी अप्लाई होगी, 10 की, देखो देखो पहले 10 की डेरिवेटिव वो तो रहेगी sec स्क्वायर, तो 10 देखते जाओ और आंसर sec स्क्वायर sec स्क्वायर sec स्क्वायर sec स्क्वायर आते जाएगा, 10 की डेरिवेटिव sec स्क्वायर आते जाएगा, और बाकी डाटा का डेरिवेटिव का असर अभी थोड़ी गया है, डेरिवेटिव का असर पहले बाहर जाता है, उस पे चेंजेस करता है, तो 10 डेरिवेटिव sec स्क्वायर लिख दिए,
बाकी कॉपी होंगे, कॉपी कर। और फिर अंदर इंजेक्ट, इंजेक्ट तो और फिर डेरिवेटिव का असर अंदर अंदर मिलते रहेगा। जो अंदर में थे, अंदर में ये चार थे, तो इनको लिखेंगे। दैट मींस sin inverse x, cos inverse x, sin inverse x and cosine inverse। अब इनकी डेरिवेटिव डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू दैट देखो डेरिवेटिव क्या है। ये बात sec स्क्वायर एक काम करते हैं, पहले जहां डेरिवेटिव का असर है उसी को निकालो। ये सारे डेरिवेटिव सारों के आंसर लिख देता हूं मैं। sin इनवर्स x 1 upon under root 1 minus x square, cos inverse x minus 1 upon under root 1 minus x square, sec inverse x 1 upon x minus root x square minus 1, cosec inverse x minus 1 upon x under root x square minus 1। और बाकी को ये तो इनको डेरिवेटिव निकल चुकी है, इसे लिखते जाओ, यहां लिखते जाओ। sec स्क्वायर sec स्क्वायर sec स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन, और ये cos इनवर्स sec इनवर्स और cosec इनवर्स। दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट में शिल्पा पूरा आया, आ गया। शिल्पा समझ रहा है बेटा? शिल्पा हाँ सर समझ रहा है। डाउट नहीं। ये जो हमने लिखे, ये देखो, ये अंदर की जगह है, यहाँ फंक्शन बदल है। देखेंगे तो मैंने पहले 10 के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले डाला एक एक करके, जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक थे 10 बाहर 10 है, अंदर बदल रहा है। पहले पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक के 10 गए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो थे 10 को छोड़ के साइन कॉस हो गए। देन आफ्टर फिर इनवर्स वाले हमने डाल दिए। उसके बाद याद करो, अब आपके पास कौन से फंक्शन बाकी हैं? अब आपके पास अलजेब्रिक वाले, तो देखो अलजेब्रिक ध्यान से लिखना है। देखो x का पावर मैंने 6 लिखा, एक 1 अपॉन x का पावर 6 लिखा, एक हमने 1 अपॉन x लिखे और एक रूट x। ये सारे फंक्शन। अब सुनो ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन मार्क आता है क्या ये कंपोजिट फंक्शन है क्या नहीं। तो जरा कौन पहले 10 है और फिर इसके अंदर में भी तो फंक्शन है, तभी तो अंदर में डोमेन है। साइन 10 है, फिर उसका रूट है और उसके बाद x। फंक्शन अंदर फंक्शन के बाद डोमेन। Therefore, this is what belong to composite functions category. Now take the derivative. सोचो वहां डेरिवेटिव की टक्कर किससे हो रही है? 10 से। तो sec स्क्वायर बनना 10, अंदर का डाटा कॉपी होगा, तो अंदर का डेटा कॉपी होगा मतलब ये x का पावर 6 1 upon x का पावर 6 1 upon x into x, then after into डेरिवेटिव्स के अंदर एंटर, उसके अंदर एंटर होते हैं। वो डेरिवेटिव असर किस पर डालेंगे? जो उसके अंदर है। अंदर की जो पूरी लाइन से जमे तो इन पे असर आएगा, यानी इन पे x का पावर 6 1 upon x का पावर 6 1 upon x and root x। समझे नहीं समझे? एंड देन आफ्टर अब जिनके डेरिवेटिव यहाँ है वो निकालो।
सब इंटू के बाद है तो निकालेंगे। देखो यहाँ पे x का पावर 6 x का पावर 5 1 upon x का पावर 6 minus 6 upon x का पावर 7 1 upon x minus 1 upon x square root x 1 upon 2 root x। तो सामने के डेटा कॉपी मार दो जो इक्वल ओके। आप नहीं देखिए अंदर में ये जो होगा ये फंक्शन बदल अंदर में जो फंक्शन है वो बदल और उसके अकॉर्डिंगली आप उनके लिए डिटरमाइन कर रहे हैं। और टेक्निक ये है आप क्या करेंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टेन है इसके अंदर आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक के एक बदल के डाले फिर इनवर्स वाले डाल दिए अंदर में फिर अलजेब्रिक डाले अभी और अब याद करो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक है तो देखो मैंने एक्सपोनेंशियल का डाला 6 का पावर एक e का पावर x और एक log x। ध्यान दो यहाँ जैसे ये लिखा तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हो गए थे और चेंजेस यहाँ नहीं होगा डेरिवेटिव का इम्पैक्ट पहले 10 पे लग रहा है उसको sec स्क्वायर बना के अंदर का डाटा कॉपी मारो 6 का पावर x e का पावर x log x ब्रैकेट ओपन and then after अंदर इंजेक्ट होगी into और डेरिवेटिव का सारा किस पे जाएगा 6 के पावर x पे डेरिवेटिव का असर ddx e पावर x ddx log x। ध्यान दो ये तो कॉपी होने वाला है क्योंकि डेरिवेटिव निकल चुकी है तो जहां ddx अटका है ddx इनकी डेरिवेटिव लिखना है सोचो और लिखो into 6 पावर x 6 पावर x log 6 e power x log x 1 upon x log x 1 upon x। इनके डेरिवेटिव निकलेंगे इस तरीके से ये कॉपी होगा क्या sec स्क्वायर 6 पावर x sec स्क्वायर e पावर x sec स्क्वायर log x like this। अब देखो जो प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं अब उसको फोकस करना है ddx और मैंने अब ट्रिग्नोमेट्रिक का सेम यूज उसके अंदर कोई फंक्शन रखना तो डेरिवेटिव पहले किसकी निकलेगी सेक की से तो याद करो ddx का सर सेक में क्या होता है सेक की डेरिवेटिव कृष्ण सेक इनटू n ये सेक की डेरिवेटिव सेक
6 into 10 आ गया, और उसके अंदर के डाटा का असर अभी नहीं गया, तो उसे कॉपी मारना पड़ेगा, उसका सपोर्टिंग दोनों को लेना पड़ेगा। इसके बाद अब डेरिवेटिव अंदर असर आएगी एफ पे, तो इसमें आएगा इनटू डी डी एच और उसका असर इसके ये जो आपके पास लिखा है, इससे मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ और फिर बाकी सारे होमवर्क कर दूंगा। देखना, जैसे कि यहाँ डी डी एक्स से इसके अंदर मैंने फंक्शन लिए, जैसे कि एग्जांपल है ऐसा है, और एक्स वन, तो पहले डेरिवेटिव का असर किस पे आएगा? सेक पे, और सेक के डेरिवेटिव सेक इनटू 10, और उसके साथ ये डेटा कॉपी होना पड़ेगा, यानी डेटा कौन है इसके साथ? sin x, इसे कॉपी होना और इनटू होके आप डेरिवेटिव अंदर इंट्रोड्यूस होगी, वो लगेगी इसमें जो सेक के अंदर है, यानी ऑन, और इसका आंसर ही होगा, जो ऐसे ये होगा इसका आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा, तो sin का आंसर cos x, बाकी को कॉपी मारना। इसमें एक का लिखा, अब यहाँ से होमवर्क चालू है पूरी की, ये सेट कर दिया, अब क्या होगा? ddx 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 और ddx क्या लिखूंगा, जो सेक अवेलेबल है इसके अंदर एक एक फंक्शन बढ़ा देना, सही लिखे, अभी काम करते हैं, cos लिख देंगे, फिर हम tan लिख देंगे, फिर हम cot लिख देंगे, उसके बाद हम सेक के अंदर एक कोसिक लेंगे, कोसिक लिख देंगे, सेक के अंदर सेक नहीं, इस तरीके से कितने होंगे? 5, और 1 2 3 4 5, ये आपके होमवर्क, बहुत होमवर्क है। अब इसके आगे 5 की बात, 6 7 8 9, देखो कैसे अंदर में डेटा चाहिए, अंदर में यहाँ पे इनवर्स वाले डेटा आ जाएंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और सेक में सेक और कोसिक में, इस तरीके से इनकी डेरिवेटिव निकालना चाहिए। 6 7 8 होमवर्क, पूरा होमवर्क चल रहा है। ओके, 9 के बाद 10 11 12 13, देखो अब अलजेब्रिक डालेंगे, x का पावर 5 1 अपॉन x का पावर 5 1 अपॉन x रूट x, घटाने के बाद 14 15 16 17 16 16 तक लाएंगे, यहाँ पे अंदर भी डाटा खाली करते हैं एक्सपोनेंशियल,
5 का पावर x, e का पावर x और log x। आपको मैंने ट्रेन कराया, सेट कराया, ऐसे ही रहता है कोसेक और कॉट। तो होमवर्क देखिए, अब सीखना होमवर्क। ये होमवर्क से पूरा कोसेक से ही है। 1 2 3 4 5 ddx 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 and ddx। देखो बाहर में कौन लिखा है, कोसेक कोसेक एंड कोसेक, बाहर कोसेक लिखा हुआ है और अंदर में ट्रिग्नोमेट्री के एक फंक्शन डालते जाऊंगा बदल बदल में। अब देखो मैंने लिखा 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये बन गए प्रॉब्लम्स। देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री की जो है यहाँ अभी यहाँ ddx लिखना ddx। तो डेरिवेटिव निकालते समय इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, सबको मिल जाएगा। तीन हफ्ता डेरिवेटिव किससे निकालना है, तो कोसेक। जब इसकी डेरिवेटिव निकाल रहे, ध्यान से देखो कोसेक की डेरिवेटिव अंदर में डाटा देखना, अंदर में एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक का डालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक के टोटल कितने होते हैं, 6। कोसेक खुद है बाहर, तो उसको छोड़ के कितने बचे, 5। वो एक एक अंदर इंट्रोड्यूस करूंगा, देखना ध्यान से। sin x cos x sec x कोसेक को खुद ही tan x और cot x बन गए प्रॉब्लम। समझे क्या कृष्ण का प्रॉब्लम कैसे बनती है। दिन आफ्टर इसके बाद अब इनवर्स वाले ले लेते हैं। sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x। समझे क्या, 6 हो 6 नहीं लेंगे। उसके बाद एल्जेब्रिक वाले चार, x का पावर 3 1 अपॉन x का पावर 3 1 अपॉन x और रूट x। इसी तरीके से तो प्रॉब्लम होती है, जबरदस्ती टीचर दिखाते हैं प्रॉब्लम बहुत सारे। एक्चुअली प्रॉब्लम बनाना सिखाना, करना एकदम आसान। और वो हो जाने के बाद आपको ये दिखेगा टीचर कितने प्रॉब्लम बना सकते हैं, हमको सब आ गया। बनाओ कौन से प्रॉब्लम कहाँ डालना, बाद में ये यूज होने वाला है सब। पूरा डेरिवेटिव चैप्टर आपके हाथ में आ जाए। कल से आपकी, कल हुआ तो कल आपकी टेक्स्ट बुक चाहिए। आपको ये टेक्स्ट बुक की आपकी लोअर सबसे आपकी मेरे सेट पे जल्दी कैसे होना है, आपको शॉक लगना है ये सब। और सबसे बड़ी बात है कि आप करो, इसे खत्म करने में मैंने नहीं लगता है, आप कर पाने के लायक पर बन गए। दैट्स इट। ये सबकी ये डेरिवेटिव जो आपको निकालनी है क्योंकि ये होमवर्क है। इसमें और फिर इनमें कौन सा रहेगा, इनमें एक्सपोनेंशियल 7 का पावर x e का पावर x और रूट के सॉरी लॉग x हो गए। सिर्फ समझा बेटा, विदाउट समझे कुछ।
इसके बाद के क्वेश्चन होमवर्क के नेक्स्ट होमवर्क का नेक्स्ट पैकेज। तो देखो अब बाहर क्या रहेगा कॉट और अंदर में हम एक एक करके फंक्शन रखेंगे। देखो यहाँ पे देखो ज्यादा लिखना ही है, इधर देखते चलो। बाहर क्या लिखूंगा मैं कॉट। देखो यहाँ पे मुझे सिर्फ बाहर की जगह बदलना है बस और कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट दूंगा तुरंत होमवर्क आपके पास आ जाएगा। कॉट लिखना है बाहर, अंदर एक एक फंक्शन बदल के। तो कौन से आएंगे sin x cos x tan x sec x और cosec x। और यहाँ पे क्या है एक एक फंक्शन बदल के डालेंगे यहाँ बाहर में। बाहर तो आपको कॉट ही लिखना है, तो बाहर का फंक्शन कौन रहेगा कॉट। कॉट और यहाँ पे कॉट है तो ये ना लेके साइन कॉस, tan भी नहीं लेंगे, कोसेक और सेक। कोसेक एक्स सेक एक्स सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स बन गए। कॉट 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 और यहाँ पे भी रहेगा कॉट। दिस इज द न्यू 16 क्वेश्चन फॉर होमवर्क। करना क्या पहले कॉट की डेरिवेटिव निकालो फिर अंदर वाले की निकालना है। स्क्रीनशॉट दे देना मुझे। डाउट अगर आपको थोड़ा ध्यान करो कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है यहाँ पे। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बाहर में साइन लिखा, अंदर एक एक चेंज किया, कॉस लिखा चेंज किया, tan चेंज किया अंदर, कॉट सेक कोसेक बाहर लिखा और अंदर में एक एक चेंज कर दिया। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में बाकी सारे इंट्रोड्यूस कर दिए गए। ऐसा याद करो अगर इनवर्स आएगा कौन आएगा इनवर्स वाले, तो उसके अंदर रहेंगे और वो चेंज कर लेंगे। मैं सिर्फ एक ले रहा हूं साइन इनवर्स और बाकी पूरे अगर होमवर्क भी आपको करो सिर्फ मैं साइन इनवर्स लूंगा। ध्यान से देखना अच्छे से, उसका भी सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन सिर्फ एक, बाकी पूरे होमवर्क में सिर्फ एक, वो भी साइन इनवर्स सिर्फ एक। ध्यान से ये लिखा है साइन इनवर्स, मैं अच्छे से समझा दूंगा एक, बाकी पूरे होमवर्क बन जाएंगे। साइन इनवर्स और इसके अंदर एक फंक्शन हम क्या डेरिवेटिव डिटरमाइन करने के लिए जब पहुंचेंगे तो डेरिवेटिव का इम्पैक्ट पहले साइन इनवर्स पे पड़ेगा और ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो अब सिर्फ साइन इनवर्स का बिहेवियर को याद करो कि साइन इनवर्स के डेरिवेटिव क्या होते हैं। ये देखने के लिए सिर्फ आप यहाँ लिखे ये साइन इनवर्स और ये होगी इसकी क्या डेरिवेटिव लगा उसका बिहेवियर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो साइन इनवर्स के अंदर होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स की डेरिवेटिव अभी भी वही रहेगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो साइन इनवर्स के अंदर रही होगी। कौन है साइन इनवर्स के अंदर इतना पूरा पैकेज, और जितना पूरा पैकेज उसको यहाँ डाल दो, जितना बड़ा पूरा पैकेज हो पूरा पैकेज डाल दो। बोले सर टेंशन हो गया,
अभी डेरिवेटिव सिर्फ साइन इनवर्स तक का आपने आंसर लिख दिया, लेकिन आगे का आंसर लिखना आगे। तो जैसी डेरिवेटिव आगे बढ़ती है तो उसके लिए इनटू लगाना, इसी वक्त साइन इनवर्स के बिहेवियर को 1/√, यही साइन इनवर्स की डेरिवेटिव अभी भी वही बिहेवियर के साथ, लेकिन ये सिर्फ साइन इनवर्स का क्या साइन इनवर्स की डेरिवेटिव 1/√, 1 माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो साइन इनवर्स के साथ होती है, इक्वल इनटू जो साइन इनवर्स के अंदर है, कौन है अंदर, साइन इनवर्स जो डेरिवेटिव है अभी कहां तक डेरिवेटिव साइन इनवर्स हो गई, क्यों नहीं हो गई। अब डेरिवेटिव का असर कहां जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या लिखना पड़ता है, ये हुआ है कॉपी, तो अंदर का डाटा कॉपी होता है, वो ये तो कॉपी हुआ, क्योंकि ये अंदर का डाटा क्या होता है कॉपी, ये तो ये कॉपी की जगह ही है, आपको कॉपी की जगह कहाँ है वो देखना है, कॉपी की जगह सीधी लाइन में रहती है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है कि अंदर की कॉपी की जगह कहाँ है वहीं कॉपी होगा, जैसे साइन x तो cos x सामने में सीधा कॉपी होता है, तो मैं क्या करूं, लेकिन sin इनवर्स x का कॉपी होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर यहाँ कॉपी होता है, तो इसलिए अंदर का डाटा यहाँ कॉपी होता है, और ये यहाँ तक बढ़ेगा, अंदर में जब डेरिवेटिव का आंसर करेंगे यहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम इसके डेरिवेटिव के एग्जांपल में लिखते हैं तो लिखते हैं कि sin इनवर्स, और कहते हैं डेरिवेटिव किस चीज या कोई भी फंक्शन के एग्जांपल के लिए cos, ठीक है, तो देखो आंसर 1/√1 माइनस उस क्वांटिटी का स्क्वायर जो साइन इनवर्स के साथ है, तो वो कॉपी हो गया, और फिर इनटू में हम उसकी डेरिवेटिव लिखेंगे जो साइन इनवर्स तक निकल जाने के बाद था, बोलो अब अंदर में हो, तो cos इसकी डेरिवेटिव लिखेंगे जो भी, समझे बेटा, एक और बिंदु जब उसका आंसर करना होगा, यहाँ पे कितना आंसर की कॉपी होगा, cos इसकी डेरिवेटिव माइनस साइन, समझे क्या, इस नाम के लिए लिख लो, मैं कल ही आगे इससे बढ़ता हूँ, और कल ये वाला बेसिक पार्ट पूरा खत्म होगा, और कल ही मैं बुक को भी साथ में दिखाऊंगा, इसके होमवर्क जितने होमवर्क दिया उतने कर लेना बस, ठीक है। अभी आप लोग रिलैक्स हो जाओ 5 मिनट्स के लिए, ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है, उसके बाद मैं जल्दी ही सॉरी